ठीक कह रहे हो, बहुत सारी बसों में इमरजेंसी गेट है, ज़्यादातर बसों में है। लेकिन जो इमरजेंसी गेट जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे स्लीपर या सीट निकाल रखी है। तो ये भी एक अतिरिक्त लोभ का ही कारण है कि उनको ज़्यादा किराया चाहिए बस वालों को, या एक सीट ज़्यादा निकल जाएगी। जैसलमेर से अहमदाबाद आने में गाड़ी को 45,000 रुपये का खर्चा है। 45,000 रुपये खर्चा है, उसके अंदर हम पुलिस वालों को, ITO को, सबको देते हैं। तो सब लेना बंद कर देंगे, कानून से कायदे से करेंगे तो हम भी कायदे से चलेंगे। कुछ तो उसका लोभ रहता होगा, जब तो गाड़ी पास करता है। ITO मोटी रकम लेके ही करते हैं, ऐसे तो कोई मतलब पैसे नहीं करता है, बिना पैसे कुछ नहीं करता है। भेड़ बकरी की तरह सवारियां भी तो भरते हो, अतिरिक्त मुनाफा भी तो कमाते हो। देखो, ये चीज सिस्टम से पहले अगर कार्रवाई रहती है गवर्नमेंट की तो कोई नहीं करेगा। सिस्टम हमारे से लेता है तो हम सिस्टम से क्यों करेंगे। चालान कर रहे हैं, मतलब 1-1 लाख रुपए के चालान करते हैं। मेरी खुद की गाड़ी के 1 लाख रुपए का चालान हुआ है। रोडवेज के अंदर जैसे 35 सीटर या 40 सीटर या 45 सीटर रोडवेज है, उसके अंदर 70 सवारी जा रही है कड़ी कड़ी। कोई भी अहमदाबाद से किसी का भी कोई सामान आ रहा है तो कोरियर थोड़ा ही करवाएगा। कोरियर में कम से कम 5-7 दिन लग जाते हैं, तो फिर उसको भी टाइम लगता है। फिर उस किसी के आगे काम भी हो तो वो तो बस में ही डालेगा। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप द बवाल देख रहे हैं। जैसलमेर में जो बस दुर्घटना हुई थी, एक चलती हुई स्लीपर बस में आग लग गई थी, कई लोगों की उसमें जान चली गई थी। उसके बाद में RTO ने लगातार खूब सारी बसों के चालान किए। तो उन चालान, जो एक तरफा कार्रवाई बसों पर की गई है, तो उनका सांकेतिक विरोध करने के लिए बस संचालकों ने परसों से बसों की हड़ताल कर रखी है। लगभग 8,000 स्लीपर बसें पूरे राजस्थान की बंद पड़ी हुई हैं। तो हमारे साथ में कुछ जैसलमेर के बस संचालक हैं जो अलग अलग बस ट्रेवल्स एजेंसियों से हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनके हिस्से की बात जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के उन्होंने बस बंद की है। मैं बात करता हूँ बारी बारी से। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? इमामदीन नाम है। इमामदीन जी, अपने कौन सी ट्रेवल्स हैं आप? कलर ट्रेवल्स। अब बताइए, आपके ये जो आपने बसें बंद की हैं, 7-8 हजार बसें, और जैसलमेर की भी 50-60 बसें बंद हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं। किन मांगों को लेकर के आपने बसें बंद? हमारी मांग तो ये है कि आज से 15-20 दिन पहले जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक बस में आग लग गई थी, जिससे 25 से 30 27-28 आदमी एक्सपायर हो गए थे। तो वो घटना बहुत ही दुखदायी थी और उस घटना में लेकर हम सब दुखी हैं। ऐसी घटना भविष्य में नहीं होनी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। पर उस घटना की आड़ में हमारी जो प्राइवेट बसों को, जो परिवहन विभाग है और सरकार है, जो बिल्कुल ही नाजायज हमारे को परेशान कर रही है। चालान किए जा रहे हैं। वो चालान मतलब 25,000 के कर रहे हैं, 30,000 के कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए के चालान कर रहे हैं। तो हमारी परिवहन विभाग से, सरकार से यही मांग है कि या तो आपने जो ये गाड़ियाँ स्टार्टिंग में जो गाड़ी हमने पास करवाई है तो RTO ने पास की है। RTO एकदम देखता है, पूरे जांच करने के बाद में पूरी प्रक्रिया से बस गुजरती है, पासिंग गाड़ी होती है। तो या तो वो पास नहीं करनी चाहिए, पास करी है तो इस हर साल इसकी फिटनेस होती है गाड़ी की, तो हर साल वो फिटनेस में गाड़ी जाके RTO ऑफिस में चेक होती है, तो वो चेक करके फिटनेस होती है। तो वो भी मतलब अब ये चीज घटना होने के बाद में ये पूरी मतलब परिवहन विभाग है जो एकदम नाजायज चालान कर रहा है बिना मतलब के। और उसके बावजूद हमारे को ये या तो टाइम दिया जाए, भाई 2-3 महीने का टाइम दे तो हम उसको जो नॉर्म्स है उसके आधार पे हम उसको मॉडिफाई करवाएं। उसका जो लेंथ है या कुछ भी है या इमरजेंसी गेट वगैरह जो भी है हम उसका करवाएं। अब वो टाइम भी नहीं दे रहे हैं, रोड पे जाके बस को चालान कर रहे हैं। RTO किन किन चीजों की मोटे तौर पर मांग कर रहे हैं कि ये चेंजेस आपको करवाने पड़ेंगे? RTO एक मतलब गाड़ी के अंदर अग्नि वाला होना चाहिए, अग्निशमन यंत्र होना चाहिए और इमरजेंसी गेट होनी चाहिए। वो अमूमन गाड़ियों में है, किसी में नहीं है तो हम निकलवाने के लिए तैयार हैं। और जो भी है हम नॉर्म्स है उसके लिए हम तैयार हैं, कोई ऐसी नहीं है कि भाई सेफ्टी होना जरूरी है। फिर भी यदि ये बिना टाइम दिए तो हाथों हाथ हो नहीं सकता। और RTO है जो मतलब बाड़े सीज कर दिए तो हम सुधार के पास गाड़ी तो मॉडिफाई तो सुधार करेगा, वो बंद पड़े हैं, वो हम कहाँ जाए। तो यही मांग है हमारी कि हमारे को टाइम दिया जाए और टाइम देने के बाद में हम जो रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से जो भी है हम करने के लिए। ये जो घटना घटी थी इसके बाद में मैंने भी कई सारी बसों में रिपोर्टिंग की थी। तो बसों के जो इमरजेंसी गेट है, आप ठीक कह रहे हो, बहुत सारी बसों में इमरजेंसी गेट है, ज़्यादातर बसों में है। लेकिन जो इमरजेंसी गेट जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे स्लीपर या सीट निकाल रखी है।
तो ये भी एक अतिरिक्त लोभ का ही कारण है कि उनको ज्यादा किराया चाहिए बस वालों को, या एक सीट ज्यादा निकल जाएगी। तो इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट है, ये तो सिस्टम में एक तरफ से पहले से बना हुआ है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए गलती गाड़ी वाला मान, लेकिन आरटीओ प्रूफ में गाड़ी गई थी उस टाइम में, एग्जिट ये अगर कैंसिल हो जाता तो उस टाइम कोई गाड़ी वाले निकलवाते नहीं। आरटीओ के टाइम पे लगी थी सीट, के बाद में लगाई? नहीं नहीं, सब कंप्लीट लगी हुई आती है बॉडी के। गाड़ी जब चेचिस बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी वाला पहले आरटीओ को लेटर भेजता है कि ये चेचिस नंबर गाड़ी हमारे पास बनने आई है। आरटीओ को प्रूफ लेटर करके देता है, ठीक है आरटीओ आप बॉडी बनाओ। बॉडी बनने के बाद बॉडी वाला वापस आरटीओ से प्रूफ मांगता है कि ये 33 नंबर की गाड़ी हमारे बाड़े से कंप्लीट हो गई है, अब ये गाड़ी इस कंडीशन से बन की तैयारी। फिर आरटीओ रीचेकिंग करके गाड़ी को पासिंग करता है। इतनी सब कार्रवाई होने के बाद अगर वो गाड़ी रोड पे आती है, उसके अंदर कोई खामी रहती है, तो जितना जवाबदार गाड़ी का मालिक मोटर मालिक होता है तो आरटीओ डिपार्टमेंट जवाबदार है। अगर ये कार्रवाई ठेठ से स्टार्टिंग से पहले से रेगुलेशन होती तो आज तक कोई बॉडी वाला ऐसी करते ही नहीं, कोई मोटर मालिक नहीं करता। लेकिन जब मोटर मालिक गाड़ी पास कराते हैं तो कुछ आरटीओ को आपको अंडर द टेबल देना पड़ता है क्या कि वो पास कर देता है? कुछ तो उसका लोभ रहता होगा जब भी तो गाड़ी पास करता है। आरटीओ बोटी रकम लेके ही करते हैं, ऐसे तो कोई मतलब ऐसे नहीं करता है, बिना पैसे कुछ नहीं करता है, ठीक है। और यदि कमी हमारे को पता है तो उस टाइम हम ये चीज करें। ये चीज आज से पहले तो कभी हुई नहीं, गाड़ियां पास होती थी नॉर्मली, कोई दिक्कत थी नहीं। अब ये चीज बोल रहे हैं तो इसके लिए हम करवाने के लिए तैयार है, उसके लिए हमारे को टाइम दिया। समय चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि अगर आरटीओ आपको समय दे महीने 2 महीने का, तो आप जो गाड़ियों उसके बावजूद चालान कर रहे हैं, मतलब 1-1 लाख रुपए के चालान करते हैं। मेरी खुद की गाड़ी के 1 लाख रुपए का चालान हुआ है, और आरटीओ है मतलब वो एजेंट छोड़ रखे हैं, उनके लिए मतलब धमकी देते हैं कि भाई आपकी आरसी निरस्त कर दी जाएगी। उसके लिए या तो आप 1 लाख रुपए का चालान भरने के बाद में हमारे को अलग से दो, जो भी है वो 20-30 हजार रुपए उनको अलग से देना पड़ता है जब गाड़ी छोड़ते हैं। अब ये तो उनकी मनमानी होगी, उनका तो एक चौथ वसूली का काम हो गया। मतलब एक मौका मिल गया कि एक बस वालों को दावा करके अतिरिक्त इनकम कर लेंगे। परेशान किया जा आपका क्या नाम भाई साहब? पवन चौधरी आप बीएस महाराजा ट्रेवल, जी। आप क्या बताना चाह रहे हो? कुछ नहीं, जो भी है भाई साहब ने बता दिया, बाकी सेम ही है, इसमें तो कुछ है नहीं। और इसमें आरटीओ साहब बोल रहे हैं थोड़ी लगेज की भी बात चल रही है कि गाड़ी के अंदर गैस सिलेंडर की और छत के ऊपर लगेज भरा जाए। तो अब आज की तारीख में मान लो कोई भी अहमदाबाद से किसी का भी कोई सामान आ रहा है तो कोरियर थोड़ा ही करवाएगा, कोरियर में कम से कम 5-7 दिन लग जाते हैं, तो फिर उसको भी टाइम लगता है। फिर उस किसी के आगे काम भी हो तो वो तो बस में ही डालेगा, सेम प्राइस लगना है। दूसरी बात बोल रहे हैं कि बस के अंदर गैस सिलेंडर नहीं होना चाहिए, सही बात है, नहीं होना चाहिए। गैस सिलेंडर हम भी नहीं डालते, खाली सिलेंडर है वो हम डालते हैं। खाली सिलेंडर जैसे कि मान लो कोई यहाँ से जोधपुर हो, कहीं भी जयपुर हो, कहीं भी कोई स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है, तो वो वहाँ से सिलेंडर कहाँ से खरीदे? खाली सिलेंडर उसको भी महंगा पड़ेगा ना, वो यहीं से खरीद के लेके जाएगा ना, तो खाली सिलेंडर भी उस स्टूडेंट उस बस में जो आग लगी थी उसमें भी एक शिकायत थी कि उसमें डिक्की में कुछ पटाखे रखे हुए थे। तो ये तो जांच का मतलब थोड़ा सा बस वालों को ध्यान रखना चाहिए ना इस चीज में। BS6 गाड़ियाँ आई है जो अभी नया मॉडल गवर्नमेंट ने अभी जो अपनी कंपनी ने लॉन्च किया है BS6 में, ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, इसके अंदर अभी काफ़ी शिकायतें आई है। आप देखो जोधपुर की अपनी ये गाड़ी एक जैसलमेर में आग लगी, इसके बाद इस महीने दिवाली के बाद में कम से कम 15-20 गाड़ियों में आग लगी है। हैदराबाद में भी लगी है, जयपुर में भी लगी है, दिल्ली में भी लगी है। आप कहीं भी देखो महीने में आपको 1-2 गाड़ी का एक चांस, छोटी गाड़ी हो चाहे ट्रक हो चाहे 4 व्हीलर हो चाहे बस हो, आग आने की BS6 गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के अंदर आई है। ये तो कंपनी फोल्डेड है, इसके अंदर आग तो अमूमन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई टेक्निकल एरर, अंदर कोई डिफेक्ट है। एक कोई वाकया होता तो दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अपने ये BS6 गाड़ियों में आप देख लो, चेकिंग कर लो, तो पिछले 2024 और 25 के अंदर हर महीने आपको 4 से 5 ऐसे एक्सीडेंट मिलेंगे BS6 गाड़ियों के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेड है गाड़ियों में, कंपनी में, ये रीचेकिंग गवर्नमेंट की जवाबदारी कि वापस गाड़ी चेक तो दुर्घटना है कि इंटेंशनली तो खैर बात है मेरी। चलो हम प्राइवेट गाड़ी नॉर्मल लोग हैं, एक डेली की रूटीन चलाने वाले, गाड़ी के अंदर आग दुर्घटना का लगी 20-25 लोग खत्म हुए, उसके लिए हम दुर्घटना संवेदनशील है, उनके साथ है हमारी। कल अहमदाबाद में फ्लाइट दुर्घटना हुई, एयर इंडिया पे क्या कार्रवाई हुई है? तो सरकारी कंपनी थी, कोई नहीं, 270 लोग जल गए, आज तक कोई नहीं है। लोगों के नीचे हॉस्टल जल गए, बच्चे खत्म है, उनको कोई जवाबदारी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ एक दिन में दुर्घटना होगी, सब ऑपरेटर गुनहगार हो गए, सब ऑपरेटरों पर कार्रवाई होगी, बसें बंद होगी। आज 10-10 गाड़ियाँ बंद है। मेरे जैसे हम जैसे सिंगल मोटर वाली गाड़ियाँ हैं, सिंगल मोटर मालिक, हमारे को हफ्ता ही भरना, किस्तें भी भरनी पड़ती है, टैक्स भी देना पड़ता है, ऑपरेटर को भी देखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है।
तो ये मैनेजमेंट हमारे में तो एक वन साइड कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप सीजन जब आता है तो उसमें भेड़ बकरी की तरह सवारियां भी तो भरते हो, अतिरिक्त मुनाफा भी तो कमाते हो। देखो ये चीज सिस्टम से पहले अगर कार्रवाई रहती है गवर्नमेंट की तो कोई नहीं करेगा। सिस्टम हमारे से लेता है तो हम सिस्टम से क्यों करेंगे। तेल तो तली में से निकलेगा। तेल तो तेल में से हमारे से, हम यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं गाड़ी, वापस आने में हमारे को जैसलमेर से अहमदाबाद आने में गाड़ी को 45,000 रुपये का खर्चा है, 45,000 रुपये खर्चा है। उसके अंदर हम पुलिस वालों को, ITO को, सबको देते हैं। तो सब लेना बंद कर देंगे, कानून से कायदे से करेंगे तो हम भी कायदे से चलेंगे, सीटर सीटर बस चलाएंगे। चलेंगे बिल्कुल। इसके ही मार पब्लिक की बढ़ने वाली है। अब इन तीन चार दिनों में कितने व्यापार का नुकसान हो गया होगा मोटा मोटी? 3-4 दिनों में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, और भी वो नुकसान गवर्नमेंट को है। आम जनता के ऊपर तो भार पड़ ही रहा है, पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान की वजह से क्या है कि अब रोडवेज नियम तो होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए ना, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब रोडवेज के अंदर कोई नियम लागू भी नहीं है। रोडवेज के अंदर जैसे 35 सीटर या 40 सीटर या 45 सीटर रोडवेज है, उसके अंदर 70 सवारी जा रही है खड़ी खड़ी। और जो अभी भाई साहब ने बोला, आपने बोला, क्वेश्चन पूछा कि आप भेड़ बकरी तरह बसों में भरते हो, सवाल ही नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं, अहमदाबाद से, जयपुर से जोधपुर जैसलमेर आएंगे, कौन खड़ा खड़ा आएगा बताओ? 12 घंटा कोई सफर खड़ा खड़ा कर सकता है? अपनी सीट लेता है, अपना स्लीपर लेता है, सब बैठना सोना चाहता है, कोई खड़ा नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ, स्टाफ को जगह नहीं मिले तो कैबिन के अंदर 1-2 स्टाफ की जगह होती है, कैबिन के बैठ के आता है। आज जैसलमेर से जोधपुर रोडवेज जा रही है, आपने हाल देखे? किसने नहीं देखा। नहीं, आज तो ओवरलोडेड थी बसें, क्योंकि सवारियों का दबाव बहुत है। फुल ओवरलोडेड थी बसें थे, रोडवेज के अंदर तो अंधाधुंध, ठीक है ना। और रोडवेज वाले क्या करते हैं, प्राइवेट बसों वालों को, इनको क्या है कि कंपटीशन चल रहा है ना, तो रोडवेज में कंपटीशन चल रहा है, तो रोडवेज के अंदर 50% लेडीज का किराया है, जेंट्स को बिठाते हैं, और 50% किराया लेता है लेडीज का काट के कंडक्टर, ठीक है ना। ये रोडवेज का नियम है, बैठेगा जेंट्स और रोडवेज वाले कंडक्टर है जो 50% लेडीज का किराया काट के जेंट्स को बिठाएंगे, ठीक है ना। मुनाफाखोरी का एक नया तरीका निकाल लिया रोडवेज कंडक्टरों। ये आप विजुअल देखिए, ये आज के हालात हैं रोडवेज के। लेकिन अब तो सवारियों का दबाव एकदम से ज्यादा होगा ना, तो कारण ये नहीं तो फिर आम दिनों में भी रोडवेज ऐसी थोड़ी चलती है। सर, इसके लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास शासन अगर ये हम हड़ताल है, गवर्नमेंट ने हड़ताल अप्रूवल की है कि भैया हड़ताल है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए सुविधा करे। एक रूट के अंदर आज बाड़मेर के अंदर गाड़ी रोडवेज की 7 गाड़ी जा रही है, और 7 की जगह गवर्नमेंट को 10 गाड़ी बढ़ानी चाहिए नहीं यार। एक ही गाड़ी के अंदर ओवरलोड करे, गवर्नमेंट को तो छूट है, लेकिन प्राइवेट वाले की डाले तो उसमें रोक है, क्योंकि रोक तो सब पे होनी चाहिए, गवर्नमेंट पे भी होनी चाहिए। बात सबकी सुनी जानी चाहिए, लोकतंत्र की एक स्वस्थ प्रक्रिया है। हमने बस वालों की भी बात सुनी, और पिछले दिनों हमने इनकी टांग भी खींची थी जब वो दुर्घटना घटी थी बस की सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर के। इनका कहना है कि जो कमियां हमारी बसों में हैं, जो बसें चल रही हैं, उनमें सुधार करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए। ये इंस्पेक्टर राज इस तरह से चल रहा है, धड़ाधड़ बसों के चालान काटे जा रहे हैं, ये एक तरह से मौका मिल गया सरकारी अफसरों को सरकारी खजाना भरने का। तो इस पर रोक लगनी चाहिए, और बातचीत, टेबल पर बैठ करके बातचीत की जाए, और बातचीत करके समस्या का समाधान निकाला जाए। इस खबर में अभी इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।